माफी। नंदिनी जी का एक ही लड़का था अजित। वह उससे बहुत प्यार करती थी। वह दहेज नहीं, पढ़ी लिखी संस्कारी बहू अपने घर लाना चाहती थी, इसलिए अपनी सहेली की लड़की से शादी कर दी। जैसे उसकी बहू पूनम चाहती वैसे करती। वह 8 बजे सोकर उठती, सासू माँ से खाना बनवाती, अपनी सहेलियों को बुला लेती, नाच गाना करती और तो और सासू माँ से सहेलियों के लिए नाश्ता भी बनवाती। यह सब उसके लड़के को जरा भी पसंद नहीं था, पर उसकी माँ ने उसको रोक कर रखा था। हमेशा कहती, जाने दे बेटा, धीरे धीरे सब समझ जाएगी, तुम परेशान मत हो, इसके पहले मैं ही तो खाना बनाती थी। एक दिन उसकी सहेली अपनी बेटी से मिलने आई, पर जो देखा तो उसके होश उड़ गए। अपनी सासू माँ से अपने पाँव दबा रही थी। पूनम की माँ ने पूनम को एक थप्पड़ जड़ दिया और बोली, तुझे शर्म है कि नहीं? अपनी सासू माँ से कोई पाँव दबाता है क्या? नहीं नहीं, मेरी ही गलती है, मैंने तुझे सर चढ़ा रखा है, इतना अच्छा परिवार मिला है, शायद तुम इसलिए उनकी इज्जत नहीं करती। तभी अजित भी आ गया। ठीक कह रही हैं आप, मुझे माँ ने इसको कुछ भी कहने से मना किया है। मेरी माँ से इतना कुछ करवाती है, फिर भी माँ है कि जाने दो, ना समझ है। मेरी माँ तो इसी उम्मीद में है कि एक दिन सब ठीक होगा, पर जब ये ठीक होना चाहे तो ना। नहीं दामाद जी, ये ऐसे नहीं मानेगी, आप इसको गांव भेजो, जब देखेगी बहुएं क्या क्या करती हैं तब समझ में आएगा। मुझे नहीं गांव जाना, मैं यहीं रहूंगी, मुझे माफ़ कर दो। नहीं वहीं कुछ नहीं, दामाद जी इसको ले जाइए। नंदिनी तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ बताया नहीं। अरे वह गांव नहीं रह पाएगी, उसकी सासू माँ तुम हो कि मैं? अब तुम चुप रहो, जो तुझे करना चाहिए वो मैं कर रही हूँ। पूनम गांव पहुँच गई। बड़ा सा घूंघट साड़ी पहन रखी थी। अजित की दादी बोली, बेटा बहुरिया को नहीं पता कि कहीं से आते हैं तो बड़ों के पैर छूते हैं? पूनम दादी के पैर छुओ। पूनम ने दादी के पांव छुए। बहुरिया खाना खाकर थोड़ा आराम कर लो, फिर शाम को खाना तुझे ही बनाना है। मुझे खाना बनाना नहीं आता। क्या नहीं आता? कोई बात नहीं, जैसा बनाओगी वैसा हम खा लेंगे। पूनम चिढ़कर रह गई। शाम को खाना बनाया, सबने खाया। दादी बोली, बहुरिया भोर में जल्दी उठकर स्नान करके पूजा की आरती में आ जाना, लेट हुआ तो खाना पीना सब बंद। अगली सुबह पूनम जैसे तैसे उठकर पूजा घर में पहुंची। दादी बोली, ठीक है बहुरिया, अब खाने की तैयारी कर लो। उधर अजित भी जाने के लिए तैयार हो गया। पूनम रोने लगी, मुझे घर चलना है, यहाँ से तुम अपने आप नहीं जा सकती जब तक दादी ना कहे। अजित भी चला गया। धीरे धीरे उसको वहाँ रहते 3 हफ्ते हो गए थे, पर सासू माँ से बात करने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी सासू माँ ने फ़ोन किया तो फूट फूट कर रोने लगी, माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई है, अब ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप मुझे माफ़ कर दें तो मैं यहाँ ज़िंदगी भर रह लूँगी। बस एक बार मुझे आपके पैर छूकर माफ़ी मांगनी है, और अजित से भी। अच्छा ठीक है, हम कल आ रहे हैं। उसकी दादी बोली, बहुरिया तू बड़ी किस्मत वाली है, तुझे ऐसी सास मिली है, उसे अपने पलकों पर बिठा। पूनम बोली, मतलब दादी? मतलब कोई ऐसा दिन नहीं कि उसने तुम्हें याद ना किया हो। गांव में थोड़ा नियम ज़्यादा है, परंपरा ज़्यादा है, पर निर्दयी नहीं हूँ। अजित ने सब कुछ बताया था, इसलिए यह सब करना पड़ा। अब तुम्हें किए पर शर्म है तो घर जा सकती हो। एक बात बता दूं, तेरी सास हीरा है, हीरा। तुमने उसके साथ कितना गलत किया, फिर भी वह तुम्हें कितना प्यार करती है, बिल्कुल अपनी बेटी जैसे। पूनम बोली, हाँ दादी, बस वो जल्दी से आ जाए। अगली सुबह पूनम की सास उसको लेने आ गई। पूनम नंदिनी से लिपटकर खूब रोई, उनके पैर छुए, बोली अब कभी ऐसा नहीं होगा। और पूनम दादी से बोली, आप निश्चिंत रहो, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं होगी, आज से वह मेरी माँ है। उसके बदले मिजाज देखकर नंदिनी बहुत खुश थी।